अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। ADASF का 2024 का बैच 1 का पेपर है ये। इसमें मैथ के क्वेश्चंस नहीं हैं, बाकी 80 क्वेश्चंस हैं सारे। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। ही टुक डैश मी द मिनट वी मेट बट आई एम नॉट वरीड, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पे अगेंस्ट आना था। उसके बाद है दैट विदाउट विच वन कैन नॉट डू इज़ द मीनिंग ऑफ। तो इंडिस्पेंसिबल जो है वो इसका बनता है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये तीनों की तीनों जो हैं वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका क्वेश्चन आंसर था। विच हैज़ करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस। तो अब ये जो है आपको 4 ऑप्शन गिवन थे। फर्स्ट वाला इसमें योर मदर हैड बीन वेटिंग, क्योंकि जो नीचे है ना बीइंग के बाद वेटेड लगा हुआ है और सी में जो है मदर के साथ हैव लगा हुआ है, तो वो गलत है दोनों, इसलिए पहले वाला ठीक है। लिसन एंड प्रैक्टिस, तो ये एक सेंटेंस है क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो एक वर्ब आ गया है, और लिसन भी वैसे वर्ब ही है लेकिन कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस है यहाँ पे। उसके बाद है दे शुड हैव वर्कड हार्ड। तो ये टैग क्वेश्चन है, शुडंट दे आना था इसके साथ। उसके बाद है ही इज़ डैश मी फॉर अपोजिंग हिम, वेक्स्ड विद मी फॉर अपोजिंग हिम। लोक्वेशियस का मतलब पूछा हुआ था, लेकिन तीनों में से जो है वो इसका कोई भी नहीं था, डी ऑप्शन था इसका। उसके बाद है आल्दो द स्काई वॉज ग्रे वी डैश ऑन आवर पिकनिक, वी डिड गो आवर ऑन आवर पिकनिक। उसके बाद है विच इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें है ना आई एम एट लीस्ट एज क्वालिफाइड एज, ठीक है, तो एज क्वालिफाइड एज वाला जो है ना बी, वो करेक्ट है। बाकी आप पढ़ेंगे तो करेक्ट आपको लगेगा कि यही करेक्ट है। विच सेंटेंस इज़ क्लियर इन मीनिंग। तो टू मैनी टूरिस्ट्स विजिट द केव ईच ईयर, दे कुड पॉसिबली डैमेज द रॉक फॉर्मेशंस, ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल है इसलिए। विच इज़ करेक्ट यहाँ पे बताना था। फर्स्ट वाला माई होल फैमिली इज़ वरीड बिकॉज वन ऑफ आवर कैट्स, ठीक है, तो वन जो है उसके साथ सीम्स लगेगा, ऑफ कैट्स जो है वो प्लूरल में आएगा यहाँ पे। उसके बाद है विच सेंटेंस डजेंट हैव अ रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज। तो इसका भी नन ऑफ दीज था। द कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ कवरेज वॉज एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस ब्ला ब्ला एंड इनफ टू रेज देयर। तो इसका भी जो है वो डी ऑप्शन था, कोई भी इसमें से नहीं था। फिर जो है एक आया हुआ था, ये आपको गिवन था मैकेबर का वर्ड, इसका आपने बताना था कि क्या मतलब बनता है। तो ग्रूसम जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता था। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ही सीम्स टू हैव एक्टेड प्रॉपरली, द अंडरलाइन पार्ट शोज। टू हैव एक्टेड जो है इन्फिनेटिव है, टू के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो इन्फिनेटिव टेंस होना था इसने। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। वट इज़ विच इज़ करेक्ट। हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ, ये करेक्ट ऑप्शन था। विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूर ब्लेम काउंट फॉर नथिंग, ए ऑप्शन यूर ब्लेम इज़ वर्थ नथिंग व्हेन इट इज़ काउंटेड। उसके बाद है विच इज़ द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्टेटमेंट वी वांटेड टू बी कन्फर्म दैट वी वर लेट। तो इसका सी ऑप्शन वी सेड वी आर लेट आर्ट वी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। टैग क्वेश्चन है रेयरली डू द मैनेजर्स रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स क्यूरीज बिकॉज दे थिंक सच रिक्वेस्ट्स आर अनाइंग। अब ये जो सेंटेंस है ये किसकी एग्जाम्पल है, इन्वर्जन की एग्जाम्पल है ये। अच्छा जी, उसके बाद मैथ के हमने स्किप कर दिए हैं। अब आगे जो है वो जीके और करंट अफेयर के होंगे। व्लादिमीर पुतिन अनाउंसेस दैट रशिया इज़ सस्पेंडिंग इट्स पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट अ न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी विद द यूएस ऑन 21 Feb 2023 को अनाउंस किया था पुतिन ने। उसके बाद है टिग्रे वॉर, ये हुई थी 3 नवंबर 2020 को इथोपिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन चाइना साइंड एन एग्रीमेंट टू ट्रेड इन देयर ओन करेंसीज। तो ओन करेंसीज में ब्राज़ील और चाइना इन दोनों ने कहा कि हम अपनी करेंसी में बजाय यूएस डॉलर के अपनी करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। उसके बाद जो है सीरिया इज़ री एडमिटेड टू अरब लीग आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड, 2011 में सस्पेंड हुई थी और फिर वो री एडमिट हो गई थी। उसके बाद है एक्सप्लोजन ऑफ अनसेफ स्टोर्ड एमोनियम नाइट्रेट की 218 पीपल इज़ इन पोर्ट ऑफ बैरूत लबनान।
तो ये बैरूत में जो है 4 अगस्त 2020 को हुआ था वो एक्सप्लोजन। आप लोगों ने FB पे इसकी वीडियोस देखी होंगी। द जिनीवा कंसेंसस डिक्लेरेशन फैमिली साइंड बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑन प्रमोटिंग कंट्रीज़, 34 जो हैं वो कंट्रीज़ हैं। उसके बाद है पाकिस्तान एंड डैश साइंड एन एग्रीमेंट ऑन May 27, 2024। किस लिए कि पाकिस्तानी इसकी जो जॉब्स हैं वो उनको मिल सके। कतर के साथ जो है पाकिस्तान ने मुआहदा किया है अभी 27 मई 2024 को। यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया 15 बिलियन यूरो का फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज यूक्रेन के लिए, जब हंगरी ने जो है वो उसकी वीटो पावर से विड्रॉ किया उसके बाद। उसके बाद है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्चेस चैट GPT। जो AI चैट बॉक्स है वो कब लॉन्च किया? 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया। AI के जो है ना रिलेटेड वो क्वेश्चंस कर रहा है आजकल, ये इंस्पेक्टर वाले में भी आए थे, इसका मतलब कल के पेपर में भी होंगे ये क्वेश्चन। डैश इज़ द करंट सुल्तान ऑफ ओमान। कबूस था पहले, अभी जो है ये हैसम है, हैसम बिन तारिक इस वक्त है। Ethiopia announced an agreement with Somaliland to use the port of Dash जनवरी पोर्ट ऑफ डैश इन जनवरी 2024। तो अब कैटी बंदर तो वहाँ है ही नहीं, बाकी इन दो में से आपने देखना था कौन सी है, तो वो ए ऑप्शन है, बर्न जो है बनता था। बर्नार्डो एरेवालो was inaugurated as the 52nd president in जनवरी 2024। कौन सी कंट्री का? ग्वाटेमाला का है ये। अच्छा जी, शेंगन एरिया एनकम्पासेस यूरोपियन कंट्रीज दैट हैव अबॉलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल एट देयर म्यूचुअल बॉर्डर्स। 29 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद है बुल्गारिया बिकेम शेंगन मेंबर इन मार्च 2024 थ्रू सी एंड एयर रूट। बुल्गारिया एंड डैश, तो बुल्गारिया के साथ रोमेनिया भी था, ये 2 कंट्रीज़ थे। उसके बाद है कुवैती जनरल इलेक्शन हुए 4 अप्रैल को 2024, अभी इसी साल हुए। ग्रुप ऑफ 7 में ये जूस विद GF वाला जो ट्रिक है उसे आप याद कर सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रिक को देख लें, उसके बाद देखेंगे आप कौन सा मिस है, तो US मिस था। उसके बाद है माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया के अंदर है, इजी क्वेश्चन था। अस्ताना इज़ रीनेम्ड नूर सुल्तान आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नज़रबयव इन 2019 में जो है ये रीनेम हुआ है। ये कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी हैं, तो होप सो मेरिट हाई होगा। डैश एट द एज ऑफ 34 बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो ये इजी क्वेश्चन था। सेना मैरिन जो है पास्ट पेपर्स में भी आ रहा है। डैश इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो, तो बुर्किना फासो का जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इब्राहिम ट्रॉरे, ये भी पहले आ चुका है किसी पास्ट पेपर में। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान पोस्टेड अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2023, तो 2.94 जो है ना वो नेगेटिव ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री की। तो अभी जो है ना ये जो 2023 का बजट और उसके जो इम्पैक्ट्स थे वो तमाम क्वेश्चन जो है ना वो बार बार पूछ रहा है, तो ये सारा आपको देख के जाना चाहिए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सॉ अ ग्रोथ ऑफ ड्यूरिंग जुलाई से मार्च फाइनेंशियल ईयर 2023 का, तो देखें अब फिर से वही क्वेश्चन उसी तर्ज का क्वेश्चन है। 8.11 इसका करेक्ट ऑप्शन था। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 द माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर नेगेटिवली ग्रू, अब ये भी नेगेटिव में गए हैं, 4.4% जो है वो नेगेटिव में गए हैं माइनिंग का। उसके बाद है ऑन जून 2023 was established as a high level oversight committee headed by the Prime Minister of Pakistan to facilitate fast track and protect foreign investment in Pakistan। तो जो चीज़ बनाई गई थी जो कमेटी, उसका नाम था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। डैश इज़ द लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन, वो एक ही है स्टील मिल जो पाकिस्तान की स्टील मिल है, पाकिस्तान स्टील मिल भुट्टो के दौर में बनी थी 1973। डैश कंपनी इज़ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसेस इन पाकिस्तान, तो लक्की सीमेंट जो है वो सबसे बड़ी है इस वक्त जो ज़्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है। अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे 2020 से 21 तक टोटल लेबर, अभी 2020 से 21 की पूछा गया है ना कि 22-23 की, तो तब 71.76 मिलियन थे। उसके बाद डैश इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ रबी कॉर्प, वीट जो है वो रबी कॉर्प की एग्जाम्पल है। डैश इंस्टीट्यूशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, तो इरसा है वो, इरसा उसे बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, वो डिवाइड करती है वाटर जो है इंडस रिवर का। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कितने केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं? 56,122 केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
इससे पहले रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल, फिर सीक्रेट, फिर टॉप सीक्रेट। ये मतलब 4 जो हैं इसकी कैटेगरीज हैं। इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से दे रहा है, पहले भी इंस्पेक्टर में भी दिया है, यहाँ एडी में भी दे रहा है, इसका मतलब कल के पेपर्स में भी होगा इस तरह का कुछ। अच्छा जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो जो भी गवर्नमेंट ने चाहे कोई प्लेस ओन की हो, चाहे वो रेंट पे ली हो या ऑक्यूपाई की हो, वो तमाम की तमाम जो है वो गवर्नमेंट की बिलोंगिंग में कंसीडर होती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ पाकिस्तान, तमाम सिटीजन्स पे भी और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन पे भी ये अप्लाई होता है। उसके बाद है साइबर क्राइम जो है वो एफआईए डील करता है, इजी क्वेश्चन है ये तो। डिस्ट्रिक्ट रेफर टू, अब वो डेफिनेशंस में था कि डिफाइंड एरिया होता है जो लोकल गवर्नमेंट लॉ में दिया होता है, ना कि इंटरनेशनल लॉ में या किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट लॉ में इसकी डेफिनेशन दी होती है। फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में तमाम आ जाती हैं, जिसमें कि आपकी इस्लामाबाद पुलिस है, एफआईए है, एएनएफ है, रेलवे है, एनएचएंडएमपी है, ये तमाम आ जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मीन्स द हेड ऑफ पुलिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हु इज़ ऑफ पुलिस एंड इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसएसपी, कम अज़ कम एसएसपी होगा वो बंदा, ठीक है। हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कौन होता है? डीपीओ होता है। उसके बाद है अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड, ये तमाम जितनी भी चीज़ें उसने बताई हैं ना, वो तमाम की तमाम ह्यूमन राइट्स का जो है ना वो अब्यूज़ में शामिल है, ठीक है। मतलब वर्क पे आपको राइट नहीं मिल रहा, कोई कोई फैमिली प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह। रेमेडी टू ह्यूमन राइट्स इशू कैन बी डन बाय, ये तमाम चीज़ें जो है ना इसकी रेमेडी हैं ह्यूमन राइट के इश्यूज़ की। एंश्योरिंग सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए उसमें, मिलिट्री के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और ब्ला ब्ला, ये तमाम चीज़ें। व्हाट आर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो उसमें भी ये तमाम चीज़ें, आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी, आपको टॉर्चर ना किया जाए, आपको स्लेव ना बनाया जाए, आपको आपको ओपिनियन और एक्सप्रेशंस जो है उसकी फ्रीडम हो। उसके बाद है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड, तो 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ये वैसे भी ह्यूमन राइट्स का वो अक्सर डे पूछते हैं ना, तो वहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते थे। अ फुली फंक्शनल लीगल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, ये दोनों क्रिमिनल और सिविल और कॉमन स्टेचुरी, इन दोनों बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अ फंक्शनल लीगल सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री एज इट सर्व्स, इसके जो है ये भी ऑल ऑफ दी सॉरी ए और बी दोनों जो हैं इसमें। उसके बाद है स्पिरिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉज इंक्लूड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स, वो कहता है कि लॉज जो हैं वो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं लॉज, वरना तो आप लोगों को जो है वो आपके इंडिविजुअली खा जाए ना। चलो कुछ ना कुछ तो बचत हो जाती है ना लॉज से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की फीचर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें है एवरी वन इज़ इक्वली सब्जेक्ट टू द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एवर इन्वॉल्व्स इन किडनैपिंग फॉर रैंसम, हॉस्टेज टेकिंग और हाईजैकिंग, ये तमाम चीज़ें टेररिज्म में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 10 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट, वो क्या है, वो कहता है कि पुलिस और सिविल आर्म्ड और आर्म फोर्सेस ये तमाम जो है ना वो सर्च के लिए एंटर हो सकती हैं कहीं, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड प्रोविंशियल कंप्लेंट कमीशन प्रोविंशियल होम मिनिस्टर होता है, और जो क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी को प्रिजाइड करता है, जो उसका हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये आपके क्वेश्चन एंड हो गए हैं। बीजीजी क्वेश्चन है आपके, इस्लामियात की मस्जिद एक्सा कहाँ है, ये तो 10 के 10 बहुत ईजी थे। बैतुल मुक़द्दस में कौन से नबी मछली के पेट में रहे, बहुत ईजी है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जंग यमामा में 700 फाश शहीद हुए हैं, ये भी पिछले पेपर में भी आया हुआ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा का निकाह किसने कराया, हज़रत अबू तालिब ने कराया। उसके बाद है योम अरफ़ा किस दिन को कहते हैं, 9 ज़िलहज को कहा जाता है योम अरफ़ा। और ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक है, 5 हिजरी में हुआ था। किस ग़ज़वा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, ग़ज़वा ओहद में, 3 हिजरी को हुआ था। उसके बाद है जी नमाज कब फ़र्ज़ हुई, मेराज के मौके पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। उसके बाद है मारूफ सहाबी हज़रत सुहेब का ताल्लुक़ कहाँ से था, तो रूम से था हज़रत सुहेब का ताल्लुक़, और हज़रत सलमान का ताल्लुक़ फ़ारिस से। मदीने का पुराना नाम पूछा हुआ था, यसरब है। तो ये थे 80 क्वेश्चन। 20 जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो तो बड़े डिफ़िकल्ट से होते हैं। तो नेक्स्ट ये हो सकता है आपके जो नेक्स्ट पेपर है उसमें आपको बेनिफिशियल हो। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।